आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, फिर मैं पुनः प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने आपके त्यागी जी को लेकर। और हमारी ये विनती है आपसे कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और पूरा देखिए और दादा की ज़िंदगी के बारे में जानिए और उनके काम और उनकी चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का एक अगला वीडियो। प्रिय दर्शक बंधुओं एवं सम्मानित श्रोतागण, साथियों, पिछले अंकों में मैंने नगर पंचायत कुसट के सृजन और उसके बाद उसके विकास के लिए किए गए अपने प्रयासों के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। आप जानते हैं, एक चुने हुए नुमाइंदा के सामने जनता के परेशानियों को हल करना परम आवश्यक होता है, अन्यथा लोग उसको नाकारा कहते हैं। क्योंकि माँ मेरी चेयरमैन थी, लेकिन कार्यभार उनका सब मैं ही देखता था, इसलिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मैं उसट के विकास के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहता था। आज मैं ऐसा एक प्रकरण आपको सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपका भी माथा ठनकेगा और एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन घटना पूर्ण सत्य है। मैं नाम और स्थान और समयानुसार बताते हुए इस घटना को आपके सामने बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप धैर्यपूर्वक मेरे इस जीवन के संस्मरण को आत्मसात करने की का कष्ट करें। हमारे गांव में एक नगर में एक मोहल्ला है, गौरी नगर। उस गौरी नगर में एक बहुचर्चित कमलेश कुमार नाम के व्यक्ति रहते हैं। उनका एक लड़का है, अखिलेश कुमार। लड़के तो दो हैं, लेकिन ये बड़ा लड़का अखिलेश कुमार है। उसका एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था प्रशांत। ये प्रशांत दुधमुहा बच्चा था। इसकी माँ दोपहर के समय चूल्हे पर खाना बना रही थी। दाल वाल पक चुकी थी, रोटियां ही बनाने को शेष थी। आटा गूंथ कर और रोटियां बेल रही थी। उसका बच्चा पास में ही एक चारपाई पर लिटाया हुआ था और वो खाना बना रही थी। साथियों, क्या स्थिति बनी। एक बंदर आया और बंदर ने आकर के और उस लड़के को उठा लिया। लड़के को अपनी गोदी में बंदर ने उठा लिया और माँ खाना बना रही थी। थोड़ा खाना में लीन थी वो महिला, तो उसने देख नहीं पाया। लेकिन तत्काल दो एक क्षण के बाद उसने अपने बच्चे की ओर देखा तो बच्चा वहां से गायब था। उसने दूसरी तरफ देखा तो बच्चे को लिए हुए और वो बंदर जीने से छत की ओर जा रहा था। उसने क्या किया, तुरंत रोटियां जो थी वो पकी हुई उठा ली अपने हाथों में और रोटियां उठा करके और वो जीने के ऊपर भागी। बहुत परेशान भागी, घर में कोई था नहीं। भाग करके जब वो छत के ऊपर पहुंची तो बंदर बाबा उस बच्चे को मकान की मुड़ेर पर लिए हुए गोदी में बैठे थे। आप सोच लीजिए उस माँ की क्या स्थिति उस समय होगी। बच्चा भी रो रहा था, क्यों को दूसरे की गोद में था।
आनन फानन में उस युवती ने क्या किया, रोटियां जो ले गई थी उनको छत पर ही फेंक दिया। आप जानते हैं होंगे कि बंदर जो है बड़े लोभी होते हैं और खाना खोजने के ही चक्कर में ये लोगों को परेशान करते हैं। रोटियां छिटकी हुई थी और बंदर ने बच्चे को मुड़ेर के नीचे छत पर लिटाल दिया, डाल दिया, लिटाल क्या दिया और रोटियों की ओर लपक पड़ा। फिर क्या था, माँ जोर से अपने बच्चे की ओर भागी और वो बंदर भी रोटियां लेकर के बच्चे की ओर लपका। लेकिन माँ होती है, उसने उसको कुछ भी नहीं देखा कि हमको ये काट खाएगा या हमको धकेल देगा। उसने तत्काल अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, गोद में बच्चे को उठा करके और फिर जीने से वो आ गई पुचकारते हुए अपने बच्चे को। क्यों बच्चा रो रहा था, उसको बंदर ने फेंक दिया था। तो साथियों ये स्थिति बनी। हमारे यहाँ बंदर बहुत थे, बहुत पहले भी थे, अब भी बहुत है। करीब 8-10 हजार बंदर कुशल नगर में मौजूद थे, जो चप्पलें, जूते और कपड़े और खाना का सामान, यानी कोई चीज ऐसी नहीं जो उनको मिल जाए उसको उठा ले जाते थे। अब भी उठा ले जाते हैं। अब तो वो मोबाइल फोन भी उठा ले जाते हैं, स्मार्ट भी फोन भी उठा ले जाते हैं और फोन को कान में लगा करके बाकायदा सुनते हैं। यही स्थिति है इन बंदरों की। एक दिन ये तो घटना घटी ही थी और मैंने सोचा अब तो इन बंदरों के साथ में लड़ना ही होगा, क्योंकि वो कमलेश जो है था वो हमारे घर को आया था कि ऐसी ऐसी घटना घटी है। मैंने अवाक रह गया कि अब तो लड़ाई बंदरों से लड़नी ही होगी। मैं 9 वाली गाड़ी में बैठा और बैठ करके और सीधे डीएम हरदोई के कार्यालय में पहुंच गया, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत इन बंदरों के खिलाफ बगावत पैदा हो गई थी। क्योंकि ये बंदर पता नहीं और क्या क्या करते। कार्यालय में पहुंचा तो डीएम साहब जो थी वो महिला थी, उनका नाम था LM बास, वो बैठी हुई थी। अंदर रामाश्री वर्मा क्षेत्रीय विधायक और हमारे इलाके के उस समय के MP परवाई लाल जी बैठे थे। ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जो हमारी बड़ी इज्जत करते थे और हम उनकी इज्जत करते थे। जो मैं पहुंचा पर्दा हटाकर अंदर, तो बोले आओ त्यागी जी आओ। हम अंदर पहुंचे तो हमने कहा पहले हमारी बात आप सुन लीजिए। डीएम ने कहा बताओ क्या बात है त्यागी जी। हमने कहा बहन जी ये स्थिति है हमारे गांव की, 8,000 करीब बंदर हमारे यहाँ पर सब उजाड़ रहे हैं, बच्चों तक को उठा ले जाते हैं। तो बच्चों को उठा ले जाते हैं, किस बच्चों को उठा ले गए? मैंने उनको पूरी कथा जो थी कमलेश के घर की आद्यो पांत उनको सुनाई। जिस समय मैं कथा सुना रहा था तो बड़े ध्यान से बच्चे को जब वो बंदर उठा ले गया और माँ दौड़ी रोती हुई, उस समय की गाथा जो हम सुना रहे थे तो उनकी मुखाकृत को और हमने देखा तो उनकी मुखाकृत ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बच्चे की माँ ही हूँ। ऐसा मातत्व उनके हृदय में जाग चुका था और वो कहती थी आगे बताओ क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ। तो मैं आगे की बात, जब तक उस मुड़ेर पर से और बच्चे को नीचे उसने नहीं डाल दिया, रोटियां नहीं फेंक दी माँ ने, तब तक का जब तक किस्सा बताया तब तक को आगे बताओ आगे बताओ। यानी ये कथा सुनने के बाद में, ये पूरा किस्सा सुनने के बाद में LM बास ने हमसे कहा त्यागी जी अब आप हमारे ऑफिस में बैठेंगे। हमने कहा क्या बात है
बहन जी कहने लगी, ये जो आपने किस्सा सुनाया है ये किस्सा बिल्कुल गलत, और मैं आज आपके इस किस्से को की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत भेजूंगी। उन्होंने तत्काल जिले के डीएफओ को बुलाया और कहा जल्दी आइए हमारे पास, और डीएफओ आए और कल गाड़ी से आइए। वो आ गए। हमारे रामाश्री वर्मा ने कहा और फरमाई लाल जी ने कहा कि भाई त्यागी जी झूठ नहीं बोलते हैं, घटना बिल्कुल सत्य है, और क्यों इनको बिठाती हो ना, या तो बंदर रहेंगे और या फिर त्यागी जी आज जेल में जाएंगे, क्यों अफवाह त्यागी जी फैला रहे हैं। हमने कहा, हंसकर हमने कहा, कहाँ बैठे बताओ, कल हमारे ऑफिस में ही बैठो। हम ऑफिस में बैठ गए और फरमाई लाल और रामाश्री वर्मा जी वही बैठ गए, क्योंकि बात ही ऐसी थी। वो टीम हमारे गांव को आई। हमने तो पूरा पता ही बताया था कि कुरसट के गौरी नगर मोहल्ले के कमलेश कुमार और उनका लड़का वो अखिलेश, और उनका अखिलेश का लड़का, वो अखिलेश का लड़का जहाँ छोटा वाला जिसको उठा ले गए थे, तो उसके बारे में पूरे बताया था। टीम आई, पहले वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद में वो तो बात सत्य थी भाई, सच को कहाँ आँच, सांच को आँच नहीं होती। मैंने वहां पर हमारी बात सही पाई गई। अलग अलग वो टीम घूमी और उसने देखा, जगह जगह लोग कह रहे थे हमको बंदरों ने काट खाया, ये देखो माँ हमारी यहाँ पर ये निशान है। कोई कहता हमारे बच्चे का वो तो सवेरे टिफिन छीन ले गया, कोई कहता हम बाजार से आलू और सब्जी लिए आ रहे थे, हमारा तो झोला ही लेकर के भाग गया। आखिरकार टीम करीब 12 बजे का यहाँ किस्सा था, 4 बजे के करीब टीम वहाँ हमारे ऑफिस को आ गई। तब तक डीएम बास भी बैठी थी। उसने टीम के डीफो ने आकर बताया कि बात बिल्कुल सही है त्यागी जी की, और वहाँ पर बंदरों का उत्पात है, और बंदर वहाँ पर औरतों को बहुत परेशान करते हैं। आसपास के खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको तक वो खा जाते हैं, नोच डालते हैं, जमने ही नहीं देते हैं। ये स्थिति है वहाँ की। डीएम ने कहा त्यागी जी, मैंने सोचा था आप बना बना करके किससे सुना रहे हो, लेकिन मैंने आप पर विश्वास कर लिया। आप वास्तव में सच्चे त्यागी हैं और सच सच आपने हमको बताया। अपने बंदरों की खैर नहीं। उन्होंने कहा डीफो से कि भाई ऐसा है, एक पत्र त्यागी जी से ले लीजिए और तत्काल कार्रवाई अभी होगी। हमने एक पत्र उनको लिख दिया कि हमारे यहाँ के बंदर का ऐसा उत्पाद मचाते हैं। उस घटना को भी हमने संक्षेप में लिख दिया। फिर क्या था, उन्होंने वहां से कंजर्वेटर को के पास कहा कि डीफो साहब आप कंजर्वेटर के पास जाइए, वन संरक्षक उत्तर प्रदेश के पास जाइए। कंजर्वेटर के पास उनको तुरंत भेजा और इसका प्रबंध करने के लिए भेजा। कंजर्वेटर ने हमारी ये पूरा हाल शासन में को अवगत कराया, और डीएम ने जो लेटर लिखकर दिया था उस लेटर को भी उसका संलग्न कर दिया। फिर क्या था, एक दिन हमारे गांव के अंदर बंदर पकड़ने वाली टीम आ गई और पिंजरे लेकर आ गई। गांव वाले अति खुश थे कि आप बंदरों का यहाँ से नाश हो जाएगा। स्थिति यह हुई, बंदर पकड़ने वाली टीम केला लेकर के आई थी, और वो उसमें कच्चे मकान थे, वो छप्पर के नीचे खड़े हो जाते, उनके पास ऐसा फंदा था जाल का छोटा, और हाथ ऐसे घुमा देते और बंदर आ जाता। इस प्रकार से 2 दिन में बंदर करीब करीब 40-50 तक पकड़ लिए गए। 40-50 बंदर पकड़ने के बाद में उनको रेल के डिब्बे में रखकर और बाहर भेजा गया, और लखनऊ में वो भेज दिए गए। वहाँ पर बंदरों का वो स्थान है जहाँ वो एक बंदरों का वो व्यापारी है, वो बंदरों को वहाँ पर पिंजरों में रखता है। तो
मैंने ये बताया, बंदर सब तो नहीं पकड़ मिले, क्योंकि सरकार ने पूरा धन नहीं दिया था, लेकिन कुछ बंदर जरूर पकड़े गए। तो जब ये बंदर पकड़े गए, कुछ तो पकड़े गए, कुछ डरकर भाग भी गए, तो वहाँ पब्लिक जो है हमसे बहुत खुश हुई। और लोगों ने कहा आगे के ये बंदर जो शेष हैं उनको भी पकड़वाने की व्यवस्था त्यागी जी करिए। हमने कहा भाई देखो फिर कहेंगे डीएम साहब से जा करके और व्यवस्था आगे कराएंगे। इस प्रकार ये सामाजिक कार्य तत्काल माननीय तत्कालीन डीएम एलेम्बास के द्वारा संपन्न कराया गया। मैं अच्छा वहाँ पर जो हमारे एमएलए श्री रामाश्रय वर्मा जी और एमपी परमाई लाल जी बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि आपने हमको भी यहाँ इतनी देर बैठाया और आप भी बैठी, और त्यागी जी के बातों को अगर पहले मान लिया होता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। एलेम्बास बोली, कहने लगी कि अब त्यागी जी जो कुछ हमसे कहेंगे, जो काम उनको कहेंगे वो इनका पूरा अवश्य करेंगे। एलेम्बास के पास जब हम गए और अपनी बात कही, उन्होंने हमारी बात को माना और विकास कार्यों में हमारा अतीव सहयोग दिया। अब मैं इस अपनी जीवन गाथा के एक किस्से को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे की गाथा फिर आगे अगले दिन आपको सुनाऊंगा, इससे भी बढ़िया गाथा सुनाऊंगा। गाइस आज का किस्सा दादा ने आपको सुनाया और कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर मैं मिलती हूँ आपको एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।